वंदे मातरम दोस्त आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इन्हें याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आप आसानी से पास हो सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो बताइए हमें ये दोनों सुरंग की लंबाई कितनी है। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9.02 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोचिन, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो बताइए हमें भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। आपका अगला सवाल है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है। ए 1911, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1926। तो बताइए हमें भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1911। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए हमें भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल। आपका अगला सवाल है, भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? तो बताइए हमें भारत के किस शहर में आपको विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रायपुर। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है किन किन शहरों के बीच चलती है, आपको बताना है। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। आपका अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बताइए हमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। तो चलिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, तो बताइए हमें सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। इन बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही ध्यान से देखिए और इसका जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। आपका अगला सवाल है, पारदीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो बताइए हमें पारदीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? एनडीए का सवाल है मेरे दोस्त। ए ऑप्शन है रिहंद, बी ऑप्शन में गंगा दिया गया है, सी में महानदी, डी में वैतरणी। तो बताइए हमें पारदीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महानदी। आपका अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो बताइए हमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, कमेंट करें जल्द से जल्द।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। आपका अगला सवाल है, नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। आपका अगला सवाल है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, तो बताइए हमें कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नदी। आपका अगला सवाल है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बताइए हमें किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, ए 6, बी 10, सी 11, डी 13। तो बताइए हमें भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 13। आपका अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बताइए हमें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? कमेंट करें यदि आपको पहले से पता है तो। तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन भी आप सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। जल्द से जल्द कमेंट करें कौन सा है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेह हवाई अड्डा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी न्यू जलपाईगुड़ी। तो बताइए हमें किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाजीपुर। आपका अगला सवाल है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो बताइए हमें। ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मोपा, ऑप्शन डी कानपुर। तो बताइए हमें, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोच्चि। आपका अगला सवाल है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट करें ऑप्शन देखकर कौन सा सही होगा जवाब। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये वाला अक्सर ही आता रहता है एग्जाम में। भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हज़रत निजामुद्दीन से आगरा तक। आपका अगला सवाल है और अंतिम सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, कमेंट करें जल्द से जल्द। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? एनडीए का सवाल है मेरे दोस्त, 2019 में पूछा गया था। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चली? उदय एक्सप्रेस। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, ए दिल्ली और कालका, बी बेंगलुरु और कोयम्बटूर, सी चेन्नई और विशाखापट्टनम, डी चेन्नई और बेंगलुरु। कमेंट करें कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु और कोयम्बटूर।